11 तारीख के पहले गणेश उत्सव चलेगा। 11 तारीख के पहले 10 लक्षण पर्व चलेगा। दोनों पर्व के बीच में, दोनों त्यौहार के बीच में लोग आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और आपस में एक दूसरे से भक्ति नृत्य के साथ अपनी अपनी बात कहेंगे। उन बातों के बीच में संत का अभाव होगा, लोग संत से जुड़ पाएँ, संत के करीब पहुंच पाएँ, संतों से मुलाकात करें, संतों से बताएं, संतों से अपनी बात शेयर करें कि मैंने गणेश महोत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया, मैंने 10 लक्षण पर्व बहुत आनंद के साथ मनाया, इसलिए मैंने 11 को बुलाया है। क्योंकि एक मतलब गणपति वालों को और एक मतलब 10 लक्षण मानने वालों को, एक जैन धर्म को मानने वाले और एक हिंदू धर्म को मानने वाले, दोनों को जोड़ने का मतलब 11 तारीख। और सितंबर को इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ जो सितम है, जो कष्ट आया है, उस सितंबर को दिगंबर मिलकर के दोनों को एक करके एकता का संदेश दें, भाईचारे की भावनाओं को जोड़ने के साथ अपने अंदर क्षमा वीरस्य भूषणम, अहिंसा का संदेश, एकता का संदेश, हम एक हैं, यही संदेश के साथ हम लोग 11 सितंबर को आपको बुला रहे हैं। और जो भक्तांबर का शंखनाद लेकर के हमने एक अभियान चलाया है, आज तक भारत देश में मातृ डे होता है, पितृ डे होता है, आज तो वैलेंटाइन डे भी होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, लेकिन भारत में कहीं भक्तों का डे नहीं है कि सारे भक्त एक होके कोई अपनी बात कर सकें। हिंदू अपनी बात करता है, मुस्लिम अपनी बात करता है, सिख अपनी बात करता है, ईसाई अपनी बात करता है, लेकिन कोई भक्त एक होके बात नहीं कहता है कि मैं भारत माता का भक्त हूँ। अरे हिंदू का भक्त बनना बहुत आसान है, मुस्लिम का भक्त बनना आसान है, सिख का भक्त बनना आसान है, ईसाई का भक्त बनना आसान है, लेकिन भारत माता का भक्त कब बनोगे? क्योंकि मेरी भावना है, जब बच्चा जब बाहर जाता है तो अपने आप को कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, लेकिन जब बच्चा माँ के पास आता है उस समय क्या कहता है? मैं तो बेटा हूँ। तो वो दिन कब आएगा कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर ये कहें कि मैं इस धरती माता का बेटा हूँ। इसी भावना के साथ हम लोग एक भक्त के साथ भक्तामर दिवस मनाना चाहते हैं। हर धर्म में शास्त्र हैं, हिंदुओं की रामायण, मुसलमानों कुरान, ईसाइयों की बाइबल, जैन धर्म का कोई शास्त्र नहीं। इसके लिए 11 सितंबर को बोरीवली पश्चिम प्रबोधन ठाकरे नाट्यहाल में विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनाचार्य, राजनीतिक हस्तियां और आध्यात्मिक गायक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिरका से बड़ी संख्या में जैन भी शामिल होंगे। नवकार मंत्र और आध्यात्मिक संगीत के जाप से अनेक रोग दूर होते हैं, तो जैनियों की भक्तंबर यात्रा के माध्यम से जीवन का सही मूल्य समझा जाता है और मोक्ष की गति पाई जाती है। देखिए, पहले तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुमार चैटर्जी जो कि भक्तामर और नमोकार मंत्र के ऊपर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्रोग्राम देते हैं, आज आपने उनके बारे में सुना, उनकी मुझे डेट मिली। दूसरी बात यह है कि मैं अकेला जब जूझ रहा था तो गुरुजी ने बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, मैं भरत भाई आपका प्रोग्राम करूंगा। जब पहली बार शांति से उनको मिला तो मैं उनका परम भक्त हो गया गुरुजी। और हम दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं। उनकी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है और मेरी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है। इतने में मैंने ऐसे ही बात किया हमारे आशीष प्रभुगावकर जी को, उन्होंने बोला भरत भाई जितना रुपया चाहिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। अब सुना में सुहागा हो गया, हमारे जिग्नेश भाई मिले। अब जिग्नेश भाई तो धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो ये सब हाथ मुझे मिले और गेवारे साहब, दिलीप गेवारे साहब ने मुझे सबसे पहले कहा कि भरत भाई मैं अकेला करता हूँ, आप ये प्रोग्राम कीजिए, लेकिन सबको साथ में लेके करना चाहिए। वो सोच करके ये प्रोग्राम मैंने किया है और सबका मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है, प्रोग्राम में भी मिला। इसी बात के साथ भक्तामर के बारे में और नमोकार मंत्र जो जैनों का सबसे महामंत्र है उसके बारे में कुमार चैटर्जी के मुंह से और गुरु भगवंतों के मुंह से जब सुना जाएगा
तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्षणिक वैराग्य की तरफ आप बढ़ोगे। और इसके लिए एक लाइन याद आती है कि लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए। मुफलिस मतलब पैसे वाले हो गए, गरीब हो गए। लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए, दोनों खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और इसी छोटी सी ज़िंदगी में कुमार जी चेटर्जी साहब ने तो अपना जीवन कहीं ना कहीं धार्मिक स्पिरिचुअली सार्थक किया है। वो हमें आशीर्वाद दे, हमारे गुरु भगवान तक का आशीर्वाद है। और साथ में वसुनंदी जी महाराज भी विराजमान है उनके पूरे संघ के साथ। मैं वसुनंदी जी महाराज के बारे में कहूँगा तो उन्होंने प्राकृत भाषा में 300 ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे वसुनंदी जी महाराज श्री का भी यहाँ आना होगा, उनका भी हमें वचनामृत का लाभ मिलेगा। ये सब एक साथ में जब जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा महान दिन के रूप में विचरता है। ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। आप सबको भी मैं विनती करता हूँ और आइए और धर्म लाभ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल है, भक्तमर जैसे शुभ कार्य को लेकर भरत और उषा जी का आपको सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट इनको रहा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो भरत भाई ने जब भी मुझे बताया कि भक्तांबर के ऊपर प्रोग्राम करना है, तो क्या हो गया कि एक्चुअली मैं 4 साल से भक्तांबर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवकाश था कि यहाँ पे करने के लिए। जैसे भरत भाई ने बताया, महाराज साहब ने बताया कि भक्तांबर जो है भारत की है, जैनों का नहीं है। तो मैंने भी भक्तांबर इस तरह से बनाया 44-48 के हिसाब से नहीं। भक्तांबर जो है संपूर्ण भक्तांबर है। तो मैं जो कर रहा था कि 8 प्रहर की 8 राग पे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 8 डिफरेंट ताल पे भक्तांबर, तो एक मुझे यहाँ पे प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि सचमुच भक्तांबर के जो एग्जैक्टली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, उस दिन हम स्टेज के ऊपर प्रयोग करके बताएंगे। और उस पर कोई चमत्कार नहीं। इट इज़ द साइंटिफिक मेथड, इट इज़ द साइंटिफिक साउंड सिस्टम, साउंड फ्रिक्वेंसी। आपको जानते हैं कि जब गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो डॉक्टर जिस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं उसको लिथिट्रोपिक सिस्टम कहते हैं। भक्तांबर एग्जैक्टली द लिथिट्रोपिक सिस्टम। तो इस पर कोई चमत्कार नहीं है, ये मंत्र की प्रभाव है। और उस दिन आपको देखने को मिलेगा। आई एम टेलिंग यू इस तरह से कि शायद ही इस तरह से प्रोग्राम कभी आपने सुने होंगे या तो कभी सुनेंगे भी। मैं पहले तो हमारे सभी मित्र और स्पेशली भरत भाई को शुभकामनाएं दूंगा, कांग्रेट्स करूंगा। हमारे मित्र आशीष भाई और कुमार चैटर्जी साहब को तो मैं रेगुलर 7 साल से सुन के आ रहा हूँ। उनके जो भक्तांबर के लिए जो प्रसिद्ध है और जो गुरुवर के लिए, तो मैं सभी को निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम में आइए, सक्सेसफुल बनाइए। और ये कोई जैनों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए, क्योंकि भक्तांबर ऐसा स्रोत है जिसके एक एक ग्रंथ में गाथाएँ लिखी हुई है। और वो गाथाओं को सुन के शायद जैसे हमारे मित्र आशीष भाई और भरत भाई ने जो बताया कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूर नहीं पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं भक्तांबर। और उसको आप शित कीजिए, उसको सही में वाचन कीजिए। मुझे इतना भरोसा है, मैं खुद हॉस्पिटल चलाता हूँ, बराबर है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हॉस्पिटल में कोई दर्दी, कोई मरीज़ नहीं आवे। खाली बस मैं ये निवेदन करूँगा और सभी धर्मवासियों को, नहीं खाली हिंदुओं को, सभी धर्मवासियों को कि एक बार भक्तांबर का स्रोत पढ़िए, बराबर, उसका ग्राथा पढ़िए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकित्सालय और हॉस्पिटल में जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही शुभकामना के लिए मैं हमारे वापस भरत भाई को खूब खूब बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जय जय। अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी संकल्पना है। भक्तांबर के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जितना मैंने सुना है, जितना सुबह से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे ये पता ज़रूर चला है कि ये एक काव्य रचना है, ग्रंथमय काव्य रचना है। हम सभी लोगों को, जिस भी धर्म की हो ये काव्य रचना, जिस भी जाति की ये काव्य रचना हो, ज़रूर वो पढ़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे गुरुजी ने अभी फरमाया है कि ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है। और इसका प्रचार हम जितना करेंगे उतना ही फ़ायदा मानवता को हो सकता है। और शायद चिकित्सा का हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती।